हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 10 यानी पार्ट 10 सीख प्रकृति की कविता हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप सभी अपने नोट्स का पेज नंबर 5, 6 और 7 ले लीजिए। पेज नंबर 5, 6, 7 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फुल चैप्टर विद एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम ये कविता रीड कर लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। यहाँ पर ये आपको कविता दी हुई है जिसका अर्थ है कि हमें सीख प्रकृति की, यानी कि प्रकृति हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। पर्यावरण में आपके आसपास नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आ जाते हैं। तो प्रकृति से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? पहला है आपका पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता है कि हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए और हमेशा सिर उठाकर ऊंचे बने रहना चाहिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, और सागर जितना गहरा होता है उसी तरह सागर कहता है कि मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी कि आपको अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग यानी कि हमेशा उत्साह से भरे हुए होना चाहिए, किसी भी कार्य को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, और पृथ्वी कहती है कि कभी भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सर पर कितना ही भार क्यों ना हो। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ यानी कि आसमान से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें इतना फैलना चाहिए कि ढक लो तुम सारा संसार। इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रकृति की कुछ चीज़ों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए कहा गया है। आपको ये कविता लर्न करनी है, साथ में ही अपनी रफ कॉपी में रिराइट कर भी आपको लर्न करना है। इसके शब्दार्थ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, यानी कि चैप्टर में कुछ आए हुए हार्ड वर्ड्स जिनकी मीनिंग आपको सरल शब्दों में दिए हुए हैं, जो है पर्वत का पहाड़, ढक लो यानी घेर लो, मृदुल कोमल, तरंग लहर, उमंग उत्साह, धैर्य धीरज, शीश सिर, सागर समुद्र, पृथ्वी धरती, नभ आकाश। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने चैप्टर 10 की एक्सरसाइज मिल जाएगी, जिसे आपको रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। साथ ही में पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवानी, क्योंकि हाफ ईयरली के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो स्कूल में होने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें सारी एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं उसे साथ में लर्न भी करवाते जाएं। यहाँ पर फर्स्ट है आपका खाली स्थान भरिए। यहाँ पर आपको जो बोल्ड और अंडरलाइन लेटर्स में दिए हुए हैं ये सभी आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट किए हुए दिए हुए हैं, जिन्हें आपको यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है इसमें रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। इसका फर्स्ट खाली स्थान यहाँ पर आपको दिया हुआ है पृथ्वी कहती, तो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। आपको अपनी कविता जब आप लर्न कर लेंगे तो इजीली आप ये खाली स्थान आसानी से बिना आंसर देखे फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका कविता लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ही हो पर भार, तो किस पर भार हो सिर पर भार। सेकंड, रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर, तो समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। नभ कहता है सारा संसार, तो नभ कहता है, नभ से हमें सीखने, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इसी तरीके यहाँ पर आपके खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आपको यहाँ पर जो खाली स्थान के करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है, साथ ही में कविता के भी आपको लर्न करना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में आपको ये लाइन चेंज कर आ जाए, इसलिए ध्यान रखें कि आप पूरी कविता अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, साथ ही में उत्तरों को एक बार और लिखने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। इस स्पेस में आपको इन उत्तरों को फिर से लिखते हुए
रीड करना है, राइट करना है, ताकि ये आपको लर्न हो सके। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ दिया हुआ है, कविता किसके द्वारा रची गई है, यानी ये जो कविता आपको दी गई है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, आपको उनका नाम लिखकर यहाँ कंप्लीट करना है। तो उत्तर है, यह कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रची गई है। तो आपको किसके की जगह पर सोहन लाल द्विवेदी राइट कर कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, केवल उत्तर में आपको किसके की जगह सोहन लाल द्विवेदी लिखना है और बाकी पूरा प्रश्न एज इट इज़ आपका यहीं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सागर क्या कहता है। तो उत्तर है आपका, सागर मन में गहराई लाने के लिए कहता है। तीसरा, पृथ्वी क्या कहती है। तो पृथ्वी हमसे धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है। आपको ये सभी उत्तरों को नीचे रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। फोर्थ, नभ इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है। नभ मतलब आसमान, यानी इस कविता में नभ आपको क्या संदेश देना चाहता है या क्या बताना चाहता है। का उत्तर है, नभ इस कविता में फैलना अर्थात उन्नति करने का संदेश दे रहा है कि आप अपनी उन्नति करके अपने नाम का इतना ज़्यादा फैला लो कि सभी जगह आपका नाम और उन्नति के चर्चे हों। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं जिन्हें आपको रीराइट कर कंप्लीट करना है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो आपको शब्द दिया हुआ है उसी के अर्थ का दूसरा शब्द आपको यहाँ पर लिखकर कंप्लीट करना था, जिसके आंसर्स हमने ऑलरेडी आपको नोट्स में राइट किए हुए दिए हुए हैं, जिसको आपको यहाँ पर रीराइट करते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पर पहला आपको जो दिया हुआ है वो है सारा, जिसका समानार्थी शब्द है सभी। तो एक यहाँ पर जो आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं उसके अंदर आपको सारा और सभी लिखते हुए पूरा करना है। इसके नीचे आपको दिया हुआ है पर्वत का पहाड़। तो पर्वत और पहाड़ यहाँ पर एज इट इज़ जैसे आपका लिखा हुआ दिया है नोट्स में, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ब्लैंक बॉक्सेस में राइट कर कंप्लीट करना है। थर्ड है आपका सागर का समुद्र। फोर्थ, मन का दिल और हृदय। फिफ्थ, मृदुल मीन्स कोमल। 6, पृथ्वी का धरती। 7, धैर्य का धीरज। 8, भार का वजन और शीश का सिर। इस प्रकार यहाँ पर ये जितने भी समानार्थी आपको शब्द दिए हुए हैं, ये सारे समानार्थी शब्दों को आपको यहाँ पर ब्लैंक बॉक्सेस में राइट कर कंप्लीट करना है। इसी के साथ पेज नंबर 6 की आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहीं कंप्लीट होती है। आप पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 10 नंबर पर एक और समानार्थी शब्द दिया हुआ है जो है समझ। समझ का है आपको अकल और बुद्धि। तो ध में आपको यहाँ पर बुद्धि के लिए बम में छोटी ऊ की मात्रा बू, आधा ध में छोटी की मात्रा बुद्धि ऐसे कंप्लीट करना है। वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण आपको मात्रा नहीं दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, प्रकृति द्वारा बनाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पर प्रकृति के द्वारा यानी कि पर्यावरण द्वारा बनाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के आपको नाम लिखकर पूरे करने थे, जिसमें आपको उत्तर ऑलरेडी राइट किया हुआ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 7 नेम्स राइट किए हुए दिए हुए हैं, जिनको आपको रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। तो वो है सूरज, चाँद, सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ और झरने। ये सारी चीज़ें आपको प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हैं। इन्हें हम मानव निर्मित कोई भी वस्तु इसमें नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर रीराइट करना है, ताकि अगर एग्ज़ाम्स में आपको राइट करने के लिए आए तो आप राइट कर सकें। तो ध्यान रखिए कि आपको ये 7 नेम्स लर्न करने हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको 4 के अलावा और कितनी भी चीज़ नंबर अगर पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पर राइट कर सकें। नेक्स्ट है आपका, प्रकृति हमें सदैव कुछ ना कुछ सिखाती है। जिस प्रकार पर्वत हमें ऊंचा बनने को कहता है, उसी प्रकार नीचे बने चित्रों को देखकर लिखिए ये हमें क्या सिखाते हैं। तो पृथ्वी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमने ये चैप्टर में देखा है। तो जिस प्रकार पर्वत ने हमें ऊंचा बनने के लिए कहा है,
उसी प्रकार नीचे बने चित्रों को देखकर हमें लिखना है कि ये हमें क्या सिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका, यहाँ पर बादल बने हुए हैं जिसमें यहाँ लिखा है नया निर्माण करना। सड़क से आपको सीखने के लिए मिलता है सदा आगे बढ़ते रहना। पेड़ों से सदा दूसरों को देना, यानी कि पेड़ों पे जो भी फल लगते हैं, फूल लगते हैं, जो उसकी डालियाँ होती है, लकड़ी होती है, हमेशा पेड़ों से हम चीज़ों को प्राप्त ही कर रहे होते हैं। वो हमेशा दूसरों को देने के बारे में सोचता है, तो पेड़ों से हमें दूसरों को देना। अगला, रात चांद से सदा शीतलता लाना। फूलों से सदा मुस्कुराना और कीटों से सदा गुनगुनाना और गाना। तो इस तरीके से हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो कोई भी नई चीज़ें अगर आपको कुछ सिखाती हैं और वो अगर आपके लिए अच्छा है, तो आपको उसे ज़रूर सीखना चाहिए। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।